जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा किया दिया कि बिहार में जेडीयू के अल्पसंख्यक नेताओं की बोलती बंद हो गई। आरसीपी सिंह के चंदा देने के मामले पर जेडीयू के नेता कन्नी काट रहे हैं। पहले देखिए किस तरीके से जेडीयू के अल्पसंख्यक नेता राम मंदिर पे आरसीपी सिंह के तरफ से जो चंदा दिया गया वो जेडीयू की तरफ से दिया गया है। जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की वही पार्टी जो 2013 में राम मंदिर को विवादित मुद्दा बता रही थी, अब उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड की तरफ से राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देते हैं। तो पार्टी के नेता यह कहते हैं कि यह आरसीपी सिंह का व्यक्तिगत मामला है। एक बार बयान को सुनिए। राम मंदिर निर्माण के लिए जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आरसीपी सिंह ने 1,11,101 रुपये का चंदा दिया है। ये अपने अपने श्रद्धा की बात है। यहाँ इस देश में सबको आज़ादी है अपने धर्म को मानने का, आस्था व्यक्त है। जेडीयू ने पहली बार आपने सुना किस तरीके से जेडीयू के नेता इन तमाम सवालों पर खुद को बचते और बचाते आ रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में होने के बावजूद भी ये लोग कभी राम मंदिर को विवादित बताते थे, लेकिन जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चंदा पार्टी की तरफ से ही दे रहे हैं, उस चंदे को भी ये लोग उनका व्यक्तिगत बता रहे हैं। जबकि चंदा लेने वाले लोग इसे जनता दल यूनाइटेड का चंदा बताकर सोशल मीडिया पर खुद फोटो और ट्वीट करते हैं, लिखते भी हैं, लेकिन उन्हीं के अल्पसंख्यक नेता अपने नेताओं के इस चंदे पर चुप्पी साध लेते हैं। हालांकि फर्स्ट बिहार झारखंड की टीम ने आरसीपी सिंह के चंदा देने के मामले पर कई बार जेडीयू के अल्पसंख्यक नेताओं से बात की और अंत में जो जवाब मिला वो भी हम आपको सुना रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जेडीयू के अल्पसंख्यक नेता नाराज हो जाते हैं। देखिए एक बार तेवर देख लीजिए आरसीपी सिंह के चंदा देने के मामले पर जेडीयू के अल्पसंख्यक नेताओं के, चाहे वो गुलाम रसूल बलियावी हो या फिर गुलाम गौस या अन्य नेता, सबका बयान एक एक करके सुन लीजिए। विपक्ष का कहना है कि आप लोग का कथनी और कहानी करनी में दोनों में अंतर है। पहले आप लोग विरोध जताते। विपक्ष का अपना काम है कहते रहने का, और विपक्ष के पास कुछ बचा हुआ नहीं है कहने के लिए, क्योंकि ये जो राम मंदिर बनी है विपक्ष में कौन है? कांग्रेस ने है। किसने ताला खुलवाया था? क्यों ये बात हुई और आज राम मंदिर बन रहा है? ये कोर्ट का डिसीजन है। हमने हमेशा कहा, हमारी पार्टी ने हमेशा कहा है कि कोर्ट जो डिसाइड करेगा उस पर हम लोग अमल करेंगे, और उसको लेकर हमारे नेता ने वो कंट्रीब्यूशन भी दिया है। मुख्यमंत्री पूरे तौर पर इस मामले पर कभी बोले नहीं, लेकिन चंदा देना क्या मैसेज देने की कोशिश है? बनना है ये तय है, कोर्ट का डिसीजन है ये भी तय है, और ये कोर्ट ने दोनों चीज़ डिसाइड किया है कि बाबरी मस्जिद बनेगी जिसके लिए जगह दिया जाएगा, और मंदिर जहाँ पर थी जिसका ताला कांग्रेसियों ने खुलवाया था और वहाँ पे बनना है, कोर्ट ने डिसीजन दिया और उस पर तामीर होनी है। राम मंदिर निर्माण के लिए जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आरसीपी सिंह ने 1,11,101 रुपये का चंदा दिया है। ये अपने अपने श्रद्धा की बात है। यहाँ इस देश में सबको आज़ादी है अपने धर्म को मानने का, आस्था व्यक्त है। जेडीयू ने पहली बार आरसीपी सिंह ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया है, सर कैसे देखते हैं? आगे बढ़कर देंगे इस तरीके का चंदा। हर व्यक्ति धार्मिक तौर से स्वतंत्र है। मौलाना बलियावी अगर मस्जिद बनाते हैं तो किसी मंदिर बनाने वाले को आपत्ति तो नहीं होती है, तो आप भी देंगे। लेकिन 2013 में आप लोगों की नाराजगी इसी बात को लेकर थी, राम मंदिर के मामले को आपने विवादित बताया था, और अब आप इसके लिए चंदा दे रहे हैं। माफ कीजिएगा, जनता दल यू का शुरू से स्टैंड रहा है कि या तो आपसी भाईचारे से बातचीत से समस्या का निदान हो या फिर न्यायालय के फैसले का इंतजार हो। तो न्यायालय का फैसला आ गया, अब उसमें कहाँ कुछ है। न्यायालय के फैसले के बाद पूरे देश में कहीं किसी मुसलमान ने इसका विरोध किया? नहीं किया। गोया ये स्पष्ट है कि न्यायालय के फैसले को देश ने माना, खास तौर से मुसलमानों की तरफ से कोई किसी तरह की वो प्रक्रिया व्यक्त नहीं की गई, तो ये साधारण बात है। हाँ,
जो फैसला आया उससे देश का हमारा बहुसंख्यक भाई कितना संतुष्ट हुआ वो भी देश ने देखा है। इसलिए व्यक्तिगत तौर से हर आदमी अपने अपने धर्म के लिए फ्रीडम रखता है, आजाद है। ये सवाल सर इसलिए है क्योंकि अमित शाह देश के गृह मंत्री वो जय श्री राम को परिवर्तन का नारा बता रहे, किसी जाति विशेष का नारा नहीं बता रहे हैं। तो आप लगाओ, कौन रोक रहा है? हम अजान देते हैं, आप रोकते हो? बढ़िया जी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कितना जागरूक लोगों को रहना चाहिए? मार्केटिंग शब्द का यूज किया तो हम पूछ रहे हैं कि आपकी क्या मार्केटिंग अंदर चल रही है? सदन में जनहित, लोकहित और जन समस्याओं पर ये बजट सेशन है और ये ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है, जहां जिला लेवल का बजट राज्य का बजट समझ में आता है। अब हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार हर साल जो बजट का आकार बढ़ते गया है और जो विकास दिख रहा है वो बजट की ही देन है ना। तो उस पर चर्चाएं होती हैं, बहस होती है। अब उसको लेकर विभिन्न दल, विभिन्न लोग अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन सदन जो है इधर भी सर वो नीति के लिए है, नियम कानून के लिए है, जनहित और जन कल्याणकारी मुद्दों पर चर्चा के लिए है। और बहुत अच्छी परंपरा जो चली है इस बार, बहुत अच्छे माहौल में सदन चल रहा है। राजद नेता पूछ रहे हैं कि 15 साल बनाम 15 साल की चर्चा करके आप लोग सरकार में आए, आपकी भी 15 साल पूरी हो गई। अब आप किस तरह से जनता को जवाब देंगे विकास और डेवलपमेंट के मामले में? जिन लोगों ने 15 साल पहले बिहार देखा है वो लोग आज जो बिहार देखते हैं उस आम जनमानस को किसी व्यक्ति, किसी पार्टी से बिहार के विकास और तरक्की का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो 15 साल पहले नहीं 10 साल पहले पटना आया था, अब वो पटना आने के बाद थोड़ी देर के लिए अचंभित होता है कि हम पटना ही आए हैं कि कहीं और गए हैं। तो बिहार की जनता को विकास दिख रही है, बढ़िया से समझ में आ रहा है। अब अगर किसी को विकास नहीं दिख रहा तो वो अपने चश्मे का पावर बढ़ावे भाई, उसका इलाज हम नहीं कर सकते।